10 स्ट्रेंजेस्ट प्लैनेट्स ऑन अर्थ। दोस्तों, आप लोगों ने अजीबोगरीब जानवरों को बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ अलग लेकर आए। जहां आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे अतरंगी पेड़ पौधों से मिलवाने वाले हैं, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा अनोखे हैं कि उन्हें देखने के बाद आप अपनी नजर नहीं हटा पाएंगे, और कुछ को देखकर आपको ऐसा महसूस हुआ है जब भगवान इन चीजों को बना रहे थे ना, तो पक्का उनको नींद आ गई होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए बस हमारे साथ इसी तरह यूं ही चिपक कर बैठे रहिए। डांसिंग ट्री। दोस्तों, आप लोगों ने म्यूजिक की धुन पर इंसानों को तो खूब ठुमके लगाते हुए देखा होगा, लेकिन कल्पना कीजिए कि पौधे नाचने लग जाए तो क्या होगा। जी हाँ, यकीन नहीं आता तो जरा इस विचित्र से पौधे को देख लीजिए, जिसे ज्यादातर टेलीग्राफिक प्लांट और डांसिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। ये पौधा एशिया के कई सारे जंगलों में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज ये है कि जैसे इस पौधे को म्यूजिक की धुन सुनाई देती है, ये नाचना शुरू कर देता है। इस वजह से इसे डांसिंग प्लैनेट कहा जाता है, आई मीन डांसिंग प्लांट। असल में ये पौधा आवाज या फिर गानों की वाइब्रेशन को फील कर सकता है, और जब इसे आवाज फील होती है तो ये हिलना शुरू कर देता है, जो इतना खूबसूरती से हिलता है मानो ये डांस कर रहा हो। ये पौधा लगभग 100 मीटर तक बड़ा हो सकता है। टाइटन अर्म। दोस्तों, इस पौधे को आप इस वक्त देख रहे हैं। इस पौधे को ज्यादातर सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों में पाया जाता है। आपको बता दें, इस पौधे से बहुत ही अजीब तरह की बदबू निकलती है। जैसे ही आप इसके पास जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कोई सड़ी हुई लाश जमीन पर पड़ी हुई है। इसी वजह से कोई भी इसके पास ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता। इस पौधे का फूल ही कुछ ही घंटों के लिए खुलता है। इसमें से निकलने वाली गंध से बहुत सारे कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये जो लंबा चौड़ा फूल आप देख रहे हैं ना, ये 7 से 10 सालों में सिर्फ एक ही बार खिलता है, लेकिन जब ये खिलता है तो इसे देखकर लोग पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये फूल 8 से 10 फीट लंबा और काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इसके साथ तस्वीर भी खिंचवा लेते हैं। हाइड्रो अफ्रीकाना। दोस्तों, इस अजीब से दिखने वाले पौधे को देखकर एक पल के लिए आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें, अजीबोगरीब पौधे साउथ अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इन पौधों से एक अजीब तरह की बदबू निकलती है, जो बिल्कुल इंसानी मल यानी, अरे यार अब इसको कैसे बोलूं मैं समझ तो गए होंगे आप, टट्टी की तरह होती है जिसकी वजह से कई तरह के कीड़े मकोड़े पौधों की तरफ आकर्षित होते हैं, और इसके फूल का आकार भी एक पल के लिए इंसान को सोच में डाल देता है। ये पौधा मिट्टी के अंदर काफी तेजी से बढ़ता चला जाता है, और लाल रंग का फूल बाहर की तरफ दिखाई देता है। अफ्रीकन लोग इसे जयकाल फूल के नाम से जानते हैं। ये पौधे मिट्टी के अंदर अपना फल उगाते हैं, जिसका आकार और स्वाद बिल्कुल आलू की तरह होता है। बास्केटबॉल प्लांट। दोस्तों, अब अपनी नजर जरा साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले इस पौधे पर डालिए, जिसे देखकर आपको समझ आ गया होगा कि इसका नाम बास्केटबॉल प्लांट क्यों रखा गया है। इसका आकार वाकई में बास्केटबॉल की तरह है, और यही वजह है कि इसे ये नाम दिया गया है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये पौधा बहुत धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाता है। इतना ही नहीं, इसके पॉड में केवल 2 से 3 बीज होते हैं। वैसे ये पौधा कई सारे बोटानिकल गार्डन में देखने को मिल जाएगा, और बहुत से लोग इसे अपने घरों में भी रखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इस पौधे की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और इसी डिमांड के कारण ये पौधा विलुप्ति के कगार पर आ गया, क्योंकि ये पौधा वाकई में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। जो छोटी अवस्था में गोल आकार का होता है, और बड़े होने के साथ साथ ये लंबा और बेलनाकार हो जाता है। लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि इनमें से जो लेटरिस निकलते हैं ना, वो काफी जहरीले होते हैं। ये पौधा अधिकतर गर्मियों के दौरान खिलता है, और इसके ऊपर से छोटे पत्ते भी निकल आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगली प्लांट। दोस्तों, अब आप जिस पौधे को देख रहे हैं, दुनिया के सबसे पुराने पौधों में से एक है। ये पौधे बहुत ज्यादा अजीब होते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे ज्यादा बदसूरत पौधा माना जाता है। ये एंगुलर और नामीबिया के बीच नामिब डेजर्ट में पाए जाते हैं। वैसे तो इस पौधे का नाम फ्रेडरिक वेल्वेट्स के ऊपर रखा गया है, जिन्होंने 1859 में इस पौधे को सबसे पहले खोज निकाला था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पौधे जितनी इम्यूनिटी पावर शायद ही कहीं दुनिया में किसी और पौधे में हो। इतना ही नहीं, ये पौधे जहाँ कहीं भी उगते हैं ना, वहाँ कभी बारिश नहीं होती, जिस वजह से इस पौधे को पानी के बिना जिंदा रहना पड़ता है। ये पौधे अपनी पत्तियों के अंदर पानी को कई सालों तक स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये भविष्य में बिना पानी के बड़े आराम से जिंदा रह सकते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये कि इस पौधे के सारे पत्ते मुरझा जाएं या फिर टूट जाएं, तब भी ये पौधे जिंदा रह सकते हैं। रफासिया आर्नोल्डी। अब आप जिस अजीबोगरीब फूल को देख रहे हैं, ये उसे अधिकतर कॉप्स लिली के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही अजीब फूल वाले पौधे हैं, जिसके फूल को दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसका अंदाजा आप इस फूल के साइज को देखकर लगा सकते हैं। ज्यादा सुमात्रा के रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला ये बड़े साइज का फूल बहुत ज्यादा यूनिक है, जिनका साइज 3 से 4 फीट बड़ा होता है, और ये देखने में काफी खूबसूरत होते हैं। पर खूबसूरत होने के बावजूद इस फूल के अंदर से सड़े हुए मांस की गंध आती है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें, ये फूल इतने ज्यादा रेयर हैं कि 1993 में इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ फूल के तौर पर मान्यता दी गई है, जिसे देखकर वैज्ञानिक आज तक हैरान है, और अभी तक उनको ये नहीं पता चल पाया कि ये फूल किस ब्रीड से बिलोंग करता है। इसका पौधा एक परजीवी है, जो दूसरे पेड़ों के ऊपर निर्भर होता है। रेंटिया जम्टोम। दोस्तों, अगर किसी इंसान को सेंसिटिव जगह पर छुआ जाए तो उसे गुदगुदी होती है। ये तो हम सभी को मालूम है, लेकिन क्या कभी आपने पेड़ों को गुदगुदी होते हुए देखा है?
असल में दोस्तों उत्तराखंड के कालाटुंगी के जंगल में इस तरह के 2 पेड़ मौजूद हैं जिन्हें आप सहलाएंगे तो उन्हें गुदगुदी होगी। पेड़ के तनों पर अगर गुदगुदाया जाए तो पेड़ की टहनियां खिलखिला उठती हैं। इन पेड़ों को छूने से ये मचलने लगते हैं, ठीक वैसे जैसे किसी इंसान को गुदगुदाने पर वो मचलने लगता है। यकीन नहीं आता तो पेड़ की अजीबोगरीब हरकतें साफ साफ आप देख ही सकते हैं। आपको बता दें कि कालाटुंगी के अलावा रामनगर के जंगलों में भी ये पेड़ मौजूद हैं। लोग इसे गुदगुदी वाला पेड़ या फिर हंसने वाला पेड़ इस जैसे कई अलग अलग नामों से बुलाते हैं। वैज्ञानिक भी इन पेड़ों के बारे में जानकर हैरान है और लगातार इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके पीछे के रहस्य का पता किसी को भी नहीं लग पाया। स्टोन प्लांट दोस्तों, ये पौधा तो हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट है क्योंकि लिथोप्स नाम का ये पौधा बास्केटबॉल प्लांट की तरह एक सक्युलेंट प्रजाति से बिलोंग करता है। इसे ज्यादातर पिबल प्लांट या फिर लिविंग स्टोन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये देखने में कंकड़ या फिर छोटे से पत्थर की तरह नजर आते हैं। असल में दोस्तों ये पौधे शाकाहारी जानवरों से खुद को बचाए रखने के लिए पत्थरों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, जिसके कारण पहली नजर में आप इनको पहचान नहीं पाएंगे। ये शानदार पौधे साउथ अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादातर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इंडोर प्लांट के रूप में बहुत सारे लोग इसे घर पर भी रखना पसंद करते हैं। दुनिया भर में इन पौधों की कई सारी प्रजातियां जो एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं, जिनके रंग भी अलग अलग तरह के होते हैं भाई। ट्री ऑफ लाइफ दोस्तों, बहुत ही अजीब और अनोखा सा दिखने वाला ये पेड़ बहरीन के रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद है, जो कि 400 साल से ज्यादा पुराना। और हैरान करने वाली बात यह है कि रेगिस्तान में होने के बावजूद ये पेड़ कभी नहीं सूखता और इसके आसपास मीलों तक कोई भी पेड़ या फिर पौधा मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल आता है कि जिस रेगिस्तान में बाकी कोई पेड़ जिंदा नहीं रह पा रहा, उस रेगिस्तान में बिना पानी के ये पेड़ किस तरह से जीवित है, वो भी सालों से। आश्चर्य की बात यह है कि ये पेड़ आज भी बढ़ रहा है। कहा जाता है कि इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहराई तक पहुंच गई हैं। इसी वजह से ये जमीन की गहराई से अपना पोषण लेता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि भगवान का बगीचा यहीं पर हुआ करता था, इसीलिए ये पेड़ सालों से बड़ी मजबूती के साथ इसी तरह खड़ा हुआ है, जिसे देखने के लिए कई तरह के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। नेप्थीज एटेबोरंगी दोस्तों एक प्रकार का मांसाहारी पौधा है जिसमें आप गहरा पॉट देख सकते हैं और उसी के अंदर ये चूहा है फिर मकड़ी कीड़े मकोड़ों को आसानी से पकड़कर अपना भोजन बनाता है। ये पेड़ ज्यादातर फिलीपींस, सेंट्रल पालावान और माउंट विक्टोरिया के इलाकों में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेचुरलिस्ट सर डेविड एटनबरो के नाम पर इस पौधे का नाम रखा गया। वैसे तो ये पेड़ कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा रहता है, लेकिन हम इंसानों को भी थोड़ा इनसे बचकर रहना चाहिए। दोस्तों साल 2010 में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा किए जाने वाली एक रिसर्च में इसे टॉप 10 न्यू स्पीशीज के तौर पर शामिल किया गया। 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पौधे को दुनिया के 100 सबसे अधिक खतरे वाली प्रजातियों में शामिल किया गया, जिससे आप इसके खतरे का अंदाजा बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों बस बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कौन सा पौधा आपको सबसे अजीब लगा कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।